स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान धारा पर। आज का हमारा नया टॉपिक है भाषा। मनुष्य द्वारा अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य अपने भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को बातचीत करनी होती है, अपनी भावनाओं को समझाना होता है दूसरे व्यक्ति को कि वो क्या कहना चाहता है और अगला व्यक्ति है वो उसे क्या बताना चाहता है, तो वो आपस में संवाद करना चाहते हैं, आपस में वार्तालाप करना चाहते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, उन्हें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो भाषा वही माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरे के समक्ष रख सकें तथा दूसरे की बात को समझ सके। तो ये भावों और विचारों की श्रृंखला है। इन भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए, एक दूसरे की बात को समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना। भाष का अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। जो कुछ हम बोलते हैं वो एक सुनियोजित श्रृंखला है वर्णों की, जिससे शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से फिर भाषा बनती है। तो ये भाषा की श्रृंखला है। भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है कुछ बोलना, कुछ व्यक्त करना, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाना या कुछ कहना। भाषा के विविध रूप है। मूल रूप से भाषा को 3 भागों में ही बांटा गया है। पहली बोलचाल की मौखिक भाषा होती है, दूसरी है लिखित भाषा और तीसरा भेद है सांकेतिक भाषा। जब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था तो आदि मानव अपनी कोई बातचीत है वो अपने गुट में रहता था, बातचीत करने के लिए केवल संकेतों का प्रयोग करते थे, उसे सांकेतिक भाषा कहते थे। उसके बाद में धीरे धीरे वर्ण लिपि का आविष्कार हुआ, भाषा को गढ़ा गया तो मौखिक भाषा है उसका प्रारंभ हुआ। मनुष्य एक दूसरे की बातें समझने लगा और धीरे धीरे फिर लिखित भाषा का आविष्कार हो गया। तो भाषा का सबसे प्राचीन रूप पूछ ले तो सांकेतिक भाषा है, जिसके अंतर्गत है केवल संकेतों के द्वारा ही समझाया जाता था। बोलचाल की भाषा या मौखिक भाषा। बोलचाल की भाषा या मौखिक भाषा किसे कहते हैं? देखें, भाषा के जिस रूप से भाव व विचारों की बोलकर अभिव्यक्ति की जाती है, भाषा का ऐसा रूप जिसमें अपने भावनाओं और विचारों की मनुष्य बोल करके अभिव्यक्ति करता है, अर्थात कोई बात करनी होती है तो उसे बोल करके मौखिक रूप से ही कहता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम संवाद करते हैं, एक दूसरे व्यक्तियों से बातचीत करते हैं, तो उसे मौखिक भाषा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे किसी को अपनी बात कहना, जिस प्रकार ये आपस में संवाद कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, ये मौखिक माध्यम है। इसके अलावा टेलीफोन है, भाषण है, रेडियो है आदि, ये सारे माध्यम हो गए जिसके द्वारा हम अपनी बात है वो बोल करके व्यक्त करते हैं। किसी को बात कहनी हो तो वो टेलीफोन के माध्यम से बात करते हैं, या वक्ता कोई भाषण देता है तो अपनी बात है वो आम लोगों तक पहुंचाता है। रेडियो के माध्यम से हम कोई बात पहुंचाते हैं, या किसी से प्रत्यक्ष रूप से सीधी बातचीत करते हैं, तो आमने सामने बातचीत करते हैं। तो ये सारे मौखिक भाषा के रूप है। जिस भाषा को बोल करके अभिव्यक्त किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अगला रूप है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से लिखकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, भाषा का ऐसा रूप जिसमें बोल करके अभिव्यक्ति नहीं होती है, लिख करके अभिव्यक्ति होती है। जो चीज हमें दूसरों तक पहुंचानी होती है उसे लिख करके पहुंचाया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, किसी को पत्र लिखना हो, उसको किसी को संदेश भेजना हो, कहानी लिखनी हो, कहानी में लेखक अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाता है, पाठकों तक पहुंचाता है कि वो कहानी में क्या कहना चाहता है। किसी की जीवनी लिखी जाती है, आत्मकथा लिखी जाती है खुद पर आदि। अगला रूप है सांकेतिक भाषा। भाषा का ऐसा रूप जिसमें व्यक्ति संकेत या इशारों से अपनी अभिव्यक्ति करता हो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा का ये ऐसा रूप है जिसमें व्यक्ति न तो बोल के अभिव्यक्ति करता है, न किसी को लिख करके बात बताता है,
बल्कि संकेत के द्वारा बात समझाता है या अपने इशारों से किसी को बात कहता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का प्राचीन रूप है। व्याकरण की दृष्टि से मौखिक और लिखित दो ही भाषा होती है, लेकिन सांकेतिक भाषा है वो काफी प्राचीन समय में थी, जब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था, मनुष्य बोल नहीं पाता था, उस समय सांकेतिक भाषा प्रचलन में थी। वर्तमान में देखें तो यातायात पुलिस होती है, वो अपनी विसल के माध्यम से ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। चौराहे पर लगी लाल बत्ती हमें रुकने का संकेत देती है, पीली बत्ती सतर्क या अलर्ट होने का संकेत देती है और हरे रंग की बत्ती हमें चलने का संकेत देती है। किसी को इशारे के द्वारा समझाना, किसी को इशारे से अपनी तरफ बुलाना, यह सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। यह ट्रैफिक लाइट है, इसके द्वारा समझाया जाता है। तो वाहनों को कंट्रोल किया जाता है, तो यह सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। जिस भाषा में बोल के अभिव्यक्ति हो वो मौखिक है, लिखकर के अभिव्यक्ति हो वो लिखित है, और जिसमें न बोला जाता है न लिखा जाता है बल्कि संकेतों से ही समझाया जाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भाषा की जानकारी समझ में आई होगी। आगे का हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक वर्ण रहेगा। तब तक लगातार जुड़े रहे हमारे से। धन्यवाद।